जी एक हरियाणवी सिंगर है, ढांढा नोलीवाला। तो उन्होंने ढांढा नोलीवाला, हाँ जी। तो उन्होंने एक रैप किया, गाना गाया, उसमें एक रैप किया है जिसमें उन्होंने भगवा रंग को लेकर के और पर्ची बनाने वाले बाबा को लेकर के टिप्पणी की है कि वो खुद तो मतलब ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और कहते हैं लोगों के पर्चे निकाल करके जो है पाखंड को लोगों को साथ में पाखंड करते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी की है जिसे सनातनी लोगों ने, सनातनी संतों ने बहुत उस चीज का जो है विरोध किया है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पुत्री, भगवा रंग जो है वो वायु का रंग होता है, ठीक है ना। तो बगलामुखी जैसे पीत है, तो उसी पीत में वायु जो है, क्योंकि वो वायु को स्तंभित करती है, वायु की ही देवी है, रिंग उसका बीज है पहले आता है, वो आकाश तत्व है। तो आप ये देखिए ना कि जो वायु का रंग है श्वेत, वो वायु में ही लहराता है, वायु से ही हवा चलती है, ठीक है। इस तरह से जैसे पृथ्वी का जो है वो लाल रंग रक्त वर्ण माना जाता है, जल का जो है वो श्वेत वर्ण माना जाता है, अग्नि का जो है वो पीत भी है और क्या कहते हैं रेड भी है, रक्त भी है, श्याम वर्ण है। अग्नि में 3 वर्ण माने जाते हैं, जो मुख्य है अग्नि का वो रक्त वर्ण है। इसी प्रकार से जो आकाश का बीज है, आकाश का श्वेत वर्ण है। इसी प्रकार से वायु का जो है वो भगवा रंग वायु का होता है, और वायु में वो झंडा लहराते भी हैं हम। तो सबसे बड़ी बात ये, कोई ढांढा भी है तो उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पुत्री देखो, मैं गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुर्कियां कहाँ लगनी है, मैं गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे गले में कितनी खराश आ रही है, मैं गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा स्वर ऊंचा जा रहा है कि नीचा जा रहा है। तो मुझे मेरी गायकी से मतलब होना चाहिए, मुझे संसार के सारे विभाग नहीं निकले हैं। और मैं मान लिया पीत वर्ण पे भगवा धारण करने पे अगर वो कर रहा हूँ, तो ये भगवा चोर लोगों के लिए तो बना नहीं था, ठीक है। तो जो चोर है उन्होंने भी भगवा पहना, तो योगी ने तो मुसलमानों के तन से भी भगवा निकाल लिया था। अब की बार पता चला भगवा कौन कौन पहने हुए हैं। तो ढांढा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवा है तो हमारा अपना वो रंग जिसमें वो सात्विकता छिपी हुई है, जिसमें वो भाव छुपा हुआ है, जो हमें संत बनाता है, महात्मा बनाता है और जो हमें भगवान से मिलाता है। तो इसलिए भगवा पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, और भगवा पे अगर कोई बोल भी रहा है उसको भी टोकना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें मर्यादित रखनी चाहिए, आपको गाना ही चाहिए, गाने में किसी के ऊपर इस तरह से टोंट नहीं कसना चाहिए। और वो भी आप राजनीति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, महात्मा के बारे में बोल रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आपने देख लिया कोई बाबा बस पर्ची बनाता है, पर्ची बनाने को आपने गलत बोला। कौन कैसे पर्ची बना रहा है वो हमारी पिछली वीडियो में आप देख लेना, हमने बताया है कि पर्ची बनाने वाले कौन कौन है, कैसे कैसे हैं। तो पर्ची भी सभी लोग नहीं बना पाएंगे, और जो बना रहे हैं उनमें बहुत सारे महात्माओं के जरिए बना रहे हैं, देवताओं के जरिए बना रहे हैं, ऋषि के जरिए बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऋषि उन्माद, महात्मा उन्माद, देव उन्माद हो रहा है, और वो देव उन्माद में आनंदित हो रहे हैं। और इसके अलावा यक्ष के उन्माद में, गंधर्व के उन्माद में भी आनंदित होता है आदमी, यक्ष के उन्माद में, पिशाच के उन्माद में, ब्रह्म पिशाच के उन्माद में, प्रेतों के उन्माद में, पितरों के उन्माद में, और इस तरह से श्रापोन्माद में आदमी पीड़ित होता है। तो सभी प्रकार के जो उन्माद हैं उनमें से जो आगंतुक उन्माद है, उन उन्माद की मैंने श्रेणी गिनाई है। तो आपको किस तरह का क्या कहते हैं उन्माद आया है, जिसमें आपने लोगों की पर्ची और भविष्य बताया है, और एक्चुअली भविष्य नहीं बता रहे हैं, वो आपको आगाह कर रहे हैं, आपकी कुछ समस्याओं का तत्काल जो है निपटारा कर रहे हैं, आपको भगवान से जोड़ रहे हैं। आपको इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, आपत्ति जिनको है वे ये देख लिए उनका जीवन कष्टपूर्ण ही जाना है, ठीक है। आखिरकार उनका मनोभाव वहां दर्शाया जाता है, वे उच्चाटित ही रहेंगे सारी जिंदगी, इस संसार से कुछ नहीं ले जा पाएंगे, उनसे किसी का भला तो नहीं हुआ, ठीक है, और वे हमेशा बुरे के लिए ही है। फिर जाके ऐसे लोग पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना दुख पाना पड़ रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं अपने पद से पदच्युत हो गया, यानी कि गिर गया हूँ, मेरा पतन हो गया। तो ऐसे ही लोगों का पतन हो जाता है और उन समय इनका बड़ा बुरा होता है, ठीक है। फिर ये सोच ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। तो भगवा पे बोलना तो ये समझो भगवान पे बोलना है, भगवा पे काहे बोलना भाई। तो ठीक है, तो मूर्खता ना करो, पहले समझो कि भगवा है किसका रंग। तो वे सभी संत जो इस भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और फिर जो है उन्होंने देवभूमि की, मातृभूमि की, भारत भूमि की रक्षा तो की ही, साथ में यहाँ के लोगों को उचित मार्गदर्शन भी किया। जय श्री